और वे देखते हैं कि उपवास जो आज का रख रहे हैं क्या उनको हम रखें। जो लेंट है, लेंट का मतलब क्या कि जो ये 40 दिन का सर्कल है जिसको लोग क्या बोलते हैं भी ये प्रार्थना और उपवासों का क्या है, सीजन है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु कोई सीजन नहीं बनाता हमारे लिए। परमेश्वर ने कहीं भी हमारे लिए सर्कल नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम हर समय हर टाइम उसके लिए क्या करें, खड़े रहें। और आज यदि मैं देखूं अपने आसपास के लोगों में, मसीह लोगों में, रोमन कैथलिक को छोड़ो, उनको तो पता ही नहीं है भी परमेश्वर यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है। वो तो बाइबल को पूरा ही इनकार करते हैं, वो तो बाइबल की बातों को मानते ही नहीं है। मूर्ति पूजा बाइबल में नहीं लिखी, वो मूर्ति पूजा करते हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो वो मानते नहीं है। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा हूं उन मसीह लोगों से जो सच्चे मसीह हैं, जो सच्चाई में सच्चे दिल से बाइबल को पढ़ते हैं। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, ये जसाहा को परमेश्वर ने बोला और जसाहा ने इज़राइल को बोला कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो वे उपवास तुम्हारा ग्रहण नहीं होता। यीशु के चेलों के पास आकर यूहन्ना के चेले और यहूदी लोग बोलते थे कि यीशु तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते, जबकि यूहन्ना के चेले भी उपवास करते हैं, यहूदी भी उपवास रखते हैं और जो भी शास्त्री हैं वे सभी उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते। इसका मतलब क्या है कि वो उपवासों का क्या करते हैं, घमंड करते हैं। पर यीशु मसीह का वचन क्या सिखाता है? यीशु मसीह का वचन सिखाता है कि तुम्हारा उद्धार किसी भले काम से नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार किससे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। यहोवा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से खुदा ने हमें अपने पवित्र वाणी को पढ़ने, सुनने और सीखने के लिए तैयार किया। और आज हम बात करेंगे लेंट के बारे में। भी लेंट क्या है? लेंट या लेंट जैसी कोई भी अवधि, कोई भी रीति रिवाज बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आज लोग उपवास के बारे में बोलते हैं। देखो, बाइबल उपवास के बारे में सिखाती है, पर बाइबल में कहीं पे भी सर्कल जैसा कुछ भी नहीं लिखा। जैसे कि आज लोग 40 दिन के उपवास को रखने की अवधि बना रखे हैं। परमेश्वर के लोगों, जब ये 40 दिन का उपवास कहाँ से शुरू हुआ, ये किसने इस चीज़ को शुरुआत करी, आज हम देखेंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को क्या हमें मसीह लोगों को, देखो ये जो है ये रोम की ओर से शुरू हुआ था। जब रोम के राजा ने प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 300 साल बाद एक रोम का राजा था, उसने यीशु को ग्रहण किया और बोला कि जिस प्रकार यीशु मसीह 40 दिन का उपवास और प्रार्थना किया, उसी प्रकार हम भी क्या करें, उपवास और प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, राजा ने उस चीज को क्या किया, स्थापित किया, आज्ञा दी और बोला कि जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी खुदावन यीशु को ग्रहण करते हैं, उसको मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वे सब जन इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना में लगे रहेंगे। क्या परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी, यीशु ने इस चीज की हमें अनुमति दी? क्या हमें यीशु इस चीज को बोलता है भी तुम लेंट जैसी कुछ चीज रखो? परमेश्वर के लोगों, कहीं पर भी यीशु ने इस चीज के बारे में हमें नहीं बताया। तो हमें बताया है एक जगह पे यीशु मसीह उपवास के बारे में हमें बोलता है भी तुम उपवास करो। तो किस प्रकार उपवास करना है, ये जसाहा की किताब पढ़ेंगे। जसाहा अध्याय 58 वचन हम 4 से स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर हमारे उपवास से ग्रहण होता है कि नहीं, क्या हमारे उपवास को परमेश्वर ग्रहण करता है कि नहीं, और परमेश्वर कौन से उपवास को ग्रहण करता है, आज हम ये चेक करेंगे। जो हम आज उपवास रख रहे हैं, क्या उस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है या नहीं? यदि होता है तो किस प्रकार होता है, यदि नहीं होता तो वे क्यों नहीं होता, आज हम चेक करेंगे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो
उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, ये जसाहा को परमेश्वर ने बोला और जसाहा ने इज़राइल को बोला कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, वे उपवास तुम्हारा ग्रहण नहीं होता। इस उपवास में जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनके उपवास में क्या था? कुछ ना कुछ गलत था। वो क्या गलत था? क्या गलत था आज हम चेक करेंगे। क्योंकि वो क्या करते थे? अपने उपवास में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते 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 थे। हालेलुया। क्या करते थे? लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते थे। इसका मतलब ये नहीं बोल एक दूसरे के साथ लड़ते थे या एक दूसरे के साथ सच में घुसे मारते थे। नहीं, परमेश्वर के लोगों, यदि आपने बाइबल को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक जगह पे पढ़ने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। यीशु के चेलों के पास आकर यूहन्ना के चेले और यहूदी लोग बोलते थे कि यीशु, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? जबकि यूहन्ना के चेले भी उपवास करते हैं, यहूदी भी उपवास रखते हैं और जो भी शास्त्री हैं वे सभी उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? इसका मतलब क्या है कि वो उपवासों का क्या करते हैं? घमंड करते हैं। पर यीशु मसीह का वचन क्या सिखाता है? यीशु मसीह का वचन सिखाता है कि तुम्हारा उद्धार किसी भले काम से नहीं हुआ। तुम्हारा उद्धार किससे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। जो हम पर ग्रेस हुआ है, उस ग्रेस के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के लोगों, हम यदि उपवास रख के बोल दें भी मैंने उपवास रख लिया, मैंने 10 से 20 उपवास कर लिए, मैंने 30 से 40 उपवास कर लिए, अब तो मैं स्वर्ग पक्का ही चला जाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि तुम उपवास करोगे और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम उपवास करोगे और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। पर वचन में लिखा है मत्ती अध्याय 18 वचन 20 में कि यहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में हाजिर हूं। वहां पे ये नहीं लिखा कि पहले तुम उपवास रखोगे, तुम उपवास में होगे, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। वचन कह रहा कि तुम यदि 2 या 3 जन मेरे नाम से एक जगह इकट्ठा होगे और मैं तुम्हारे बीच में वहां पर हाजिर होऊंगा। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह हमसे वादा करता है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुमको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे जो ये उपवास कर रहे हैं, इनके उपवास ग्रहण क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो अपने उपवास पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। क्या करते हैं? घमंड करते हैं। और आज यदि मैं देखूं अपने आसपास के लोगों में, मसीह लोगों में, रोमन कैथलिक को छोड़ो, उनको तो पता ही नहीं है भी परमेश्वर यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है। वो तो बाइबल को पूरा ही इनकार करते हैं। वो तो बाइबल की बातों को मानते ही नहीं है। मूर्ति पूजा बाइबल में नहीं लिखी, वो मूर्ति पूजा करते हैं। बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो वो मानते नहीं है। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा हूं उन मसीह लोगों से जो सच्चे मसीह हैं, जो सच्चाई में सच्चे दिल से बाइबल को पढ़ते हैं और वे देखते हैं कि उपवास जो आजकल रख रहे हैं, क्या उनको हम रखें? जो लेंट है, लेंट का मतलब क्या? कि जो ये 40 दिन का सर्कल है, जिसको लोग क्या बोलते हैं भी, ये प्रार्थना और उपवासों का क्या है? सीजन है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु कोई सीजन नहीं बनाता हमारे लिए। परमेश्वर ने कहीं भी हमारे लिए सर्कल नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम हर समय, हर टाइम उसके लिए क्या करें? खड़े रहें, तैयार रहें। आज जो ये लेंट का समय है अभी जो चल रहा है, ये लेंट में लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो क्या करते हैं? मांस को नहीं खाएंगे, मांस को नहीं खाएंगे। चलो मैं मांस खाता हूं, मैं मानता हूं मैं मांस खाता हूं। जो लोग मांस खाते हैं वो इन 40 दिनों में मांस का क्या कर देंगे? परहेज कर देंगे, उनको छोड़ देंगे। और जो मांस नहीं खाते वो क्या छोड़ेंगे? उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो एक आज्ञा होना चाहिए। उनके लिए भी कुछ ना कुछ आज्ञा होना चाहिए। भाई ये मांस छोड़ रहा है, तुम भी कुछ ना कुछ छोड़ो। वो क्या छोड़ेंगे? परमेश्वर के लोगों, आज हमें इस चीज की क्या है? जरूरत है। इसको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि खुदा हमसे किस प्रकार के उपवास से खुश होगा। क्या जो आज लोग उपवास कर रहे हैं और उपवास करने के बाद वो 20-30 बंदे इकट्ठे होकर बोलते हैं चलो जी उपवास का समय हो गया और आप प्रार्थना करो और हम उपवास क्या करेंगे? खोलेंगे। क्या ऐसे उपवास से प्रभु यीशु मसीह ग्रहण होता है? इस उपवास को ग्रहण करेगा? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आगे मैं पढ़ूंगा उस वचन को भी, मत्ती को, कि प्रभु यीशु मसीह ने
किस उपवास के बारे में बताया। हम है इसी वचन को यशायाह अध्याय 58 वचन 5 पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात तो जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। पहली बात तो मनुष्य अपने आप को क्या करे, दीन करे। मैं इस उपवास से क्या करता हूँ, इस उपवास से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर यशायाह के द्वारा इजरायलियों से बात कर रहा है कि भाई परमेश्वर ऐसे बोल रहा है भी मैं किस उपवास से खुश होता हूँ। वो क्या है, पहली बात क्या है भी अपने आप को मनुष्य स्वयं को, अपने आप को खुद को वो क्या करे, दीन करे। ये ना बोले मैं उपवास करता हूँ, मैंने 10 उपवास कर लिए, मैंने 20 उपवास कर लिया, अब तो मैं स्वर्ग पक्का जाऊंगा। और जो उपवास नहीं करते, भाई तूने उपवास नहीं रखा, उसको नीचा ठहराना, इसका मतलब भी तुम्हारे उपवास में क्या है, गलतियां हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं अर्थात तो जिसमें मनुष्य स्वयं को घिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। परमेश्वर के लोगों, पहले लोग क्या करते थे, परमेश्वर के जो पहले नबी और प्रेरित थे, जो परमेश्वर के लोग थे पुराने नियम में, वो क्या करते थे, टाट पहनते थे। और टाट पहनने के बाद वो क्या करते थे, अपने आसपास राख फैलाते थे, फिर वो उपवास करते थे, अपने आप को दीन करते थे, अपने आप को क्या करते थे, यदि वो राजा है या वो कुछ भी है। परमेश्वर के लोग, ऐसा नहीं है भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, पर हमारे उपवास में क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। हमें किसी को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि मैं इसी का 58 का 7 पढ़ूं, क्या लिखा है, क्या वे ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतों हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये पहली प्रभु वचन लिख रहा है कि अपने उपवास में, जब तुम उपवास करो तो अपने घर में खाना बनाओ, और खाना बनाने के बाद जो खाना तुम खाते हो वो भूखों में बांटो। ये नहीं है भी हमने तो चलो सभी परिवार ने, हमारे परिवार में क्या कर लिया, उपवास रख लिया और अब हमें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गलत सोच है। परमेश्वर के लोगों, जितने भी उपवास रखते हैं, सबसे पहले वो क्या करे, अपने घर में खाना बनाए। यदि वो खाना नहीं खा रहे, सभी ने उपवास किया है, तो वो खाना अपना भूखे लोगों के अंदर बांट के आए, फिर आपका उपवास ग्रहण होगा। परमेश्वर के लोगों, हमने किसी के साथ बराबरी नहीं करनी। भाई वो 40 दिन के उपवास कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे, हमें बोल रहे लोग भाई तुम उपवास क्यों कर रहे। ये उपवास प्रभु में यीशु मसीह का भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि क्या लिखा है, मत्ती अध्याय 6 वचन 16 को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने किस उपवास के बारे में बताया और किस रीति से उपवास रखने के लिए बोला। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कहां पर पा चुके प्रतिफल, धरती पर। वो ऊपर स्वर्ग में इसकी उम्मीद ना करे कि भी मैंने उपवास रख लिया और अब मुझे स्वर्ग में कुछ मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, जब हमने अपने मुंह को उद्वास किया हुआ है और लोगों को बता दिया, अब आज ये जो रीत चल रही है, जो ये सर्कल बना हुआ 40 दिन का, तुम्हें पता है ये 40 दिन अब हुए, पहले 46 दिन थे। और 46 दिन में जो संडे का दिन होता था, उस संडे को वो लोग उपवास को ग्रहण नहीं करते थे। कौन, पोप, लीडर्स, जो रोमन कैथोलिक के लीडर थे, वो इस संडे के उपवास को ग्रहण नहीं करते थे। क्या यीशु मसीह, अब लोग यीशु मसीह की बात करते हैं, भी यीशु मसीह ने उपवास रखे। जब यीशु मसीह बपतिस्मे के बाद जंगल में गया, जब यीशु मसीह जंगल में गया, तो क्या यीशु मसीह ने वहां पर जाकर संडे का प्रेज किया कि भाई ये संडे है, आज के दिन में खाना खा लेता हूं और कल से मैं उपवास फिर कर लूंगा। नहीं परमेश्वर के लोगों, ऐसा कुछ भी नहीं था। या ऐसे नहीं बोला भी मैं इन दिनों में 40 दिनों में मीट नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा। पर परमेश्वर के लोगों, उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, वचन में लिखा है उसने सभी चीज का परहेज किया। पहली बात तो यीशु मसीह अपनी मर्जी से वहां पर नहीं गया। यीशु मसीह का वचन लिखता है वहां पे, मत्ती के वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय 4 वचन 1 में, यीशु को परमेश्वर की आत्मा कहाँ ले गई, जंगल में ले गई।
और जंगल में जब यीशु गया तो उसकी शैतान द्वारा परीक्षा हुई। यीशु कोई उपवास करने के लिए नहीं गया। उसने नहीं बोला अपने चेलों को, भाई मैं 40 दिन के लिए उपवास करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना। परमेश्वर के लोगों, ये सब बातें गलत हैं। इसलिए इस सर्कल को, जो सर्कल लोगों ने बनाया हुआ है, ये सर्कल को खुदावन यीशु ग्रहण नहीं करता। यीशु मसीह कौन से उपवास को बोलता है कि तुम कैसा उपवास करो? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। पहले क्या करते थे लोग? सिर में राख डालते थे, अपने आप को टाट में बदल लेते थे, टाट पाड़ लेते थे, ताकि लोग क्या देखें, यार बाकी ये खुदा का व्यक्ति है, ये परमेश्वर से प्रेम करता है, ये परमेश्वर से अच्छी बातें रखता है और इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए ये क्या करता है? उपवास करता है। पर यीशु मसीह ने उस रीत को, उस परंपरा को बदल कर क्या बोल दिया कि जब तू उपवास करे तो पहले क्या कर? मुंह धो और अपने सिर पर तेल लगा। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। कब देगा? जब हमारा उपवास गुप्त में होगा, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। पर आज के लोग क्या करते हैं? अगर कोई किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए गया और उसको चाय और बिस्कुट देने के लिए अगर हम आगे जाते हैं तो वे क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने तो उपवास किया हुआ है, मैं नहीं खा सकता इसको। क्यों? क्योंकि मैंने उपवास किया हुआ है। परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है कि हमें एक दूसरे को बताना नहीं है उपवास के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है? कि हमने गुप्त में ही उपवास रखना है और गुप्त में ही प्रभु से आशीष पानी है, गुप्त में ही प्रभु से प्रतिफल पाना है। हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को नीच करने के लिए, अब ये जो उपवास की रीत चल रही है, जो ये सर्कल बनाया हुआ लोगों ने, अगर किसी से भी आप पूछ लो, भाई तूने उपवास कितने किए? मैंने 5 रख लिए। तूने कितने किए? 10 रख लिए। तूने 15 रख लिए। परमेश्वर के लोगों, ये कोई खेल नहीं है। उपवास रखने का कोई सीजन नहीं है, उपवास रखने का कोई नियम नहीं है भी इन दिनों में ही तुमने उपवास करना है। वचन में क्या लिखा है? कि जब तुम, मतलब कि कभी भी तुम उपवास करते हो, जब भी तुम उपवास रखो तो सबसे पहले क्या करो? सिर पर तेल मलो और मुंह धो। हालेलुया। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी सर्कल में ना रहो। उपवास का कोई भी नियम नहीं है। आप कभी भी साल में किसी भी दिन रख सकते हो। प्रभु आपसे प्रेम करता है। वचन में लिखा है यूहन्ना अध्याय 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु के लोगों, वहां पे ये लिखा कि जो उपवास करके यीशु के पास आएगा, परमेश्वर के पास आएगा, वो ही स्वर्ग जाएगा। नहीं परमेश्वर के लोगों, अनंत जीवन आप लोगों को यीशु ने दे दिया। उपवास रखने का क्या है? प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे बोलता अपने चेलों को कि यीशु के चेले एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए और दुष्ट आत्मा नहीं निकली, और दुष्ट आत्मा जब नहीं निकली और उसका पिता जो उस जिस बच्चे को वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया और यीशु को बोला कि प्रभु मैं तेरे चेले के पास भी अपने बेटे को लेकर गया, पर इनसे ये दुष्ट आत्माएं नहीं निकली। पर यीशु ने उस जगह पे क्या बोला? यीशु ने जब वो दुष्ट आत्मा को निकाला तो दुष्ट आत्मा के बाद यीशु के चेले जब अकेले थे यीशु के साथ, तो यीशु से उसने एक सवाल पूछा। तो यीशु के चेलों ने जब सवाल पूछा प्रभु कि हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने क्या बोला? कि ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। कहने का मतलब क्या? कि उपवास रखना जरूरी है पर सर्कल में रखना नहीं। परमेश्वर के लोगों, समझ आ गई? उपवास के बारे में बाइबल सिखाती है, यीशु भी सिखाता है, पर सर्कल के बारे में नहीं सिखाता, इस लेंट के बारे में नहीं सिखाता, इस नियम के बारे में नहीं सिखाता, इस आज्ञा के बारे में नहीं सिखाता। कि एक राजा ने, जो रोम का राजा था, जिन्होंने यीशु को मरवाया था, वो ही राजा जब यीशु को ग्रहण करते हैं, लोग ग्रहण करते हैं, और वो राजा बोल रहा है कि जिस प्रकार यीशु ने 40 दिन उपवास रखा, उसी प्रकार मसीह कौम क्या करेगी? उपवास रखेगी। तो ये बात मुझे कुछ भी हजम नहीं होती। परमेश्वर के लोगों, हमने राजा की बात नहीं माननी, हमने यीशु की बात माननी। हमने किसी मनुष्य के सामने उसकी तारीफ नहीं करनी, हमने प्रभु के सामने महिमा करनी है। अगर तुम उपवास रखते हो तो अच्छी बात है, हर समय उपवास रखो, हर साल के कोई भी दिन उपवास रखो, कोई ये सीजन नहीं है। अब एक मैं पास्टर की वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था भी लेंट क्या है, लेंट मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए।
वो बोल रहा है कि मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि मुझे स्वर्ग के बारे में, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग तो मैं जा चुका हूँ, क्योंकि यीशु ने रास्ता खोल दिया। पर मैं इसलिए मनाता हूँ ताकि मैं अपने शरीर को मारूं, कूटूं और अपने बस में कर लूं। क्या उपवास करने से क्या इंसान अपने बस में कुछ कर सकता है? क्या कर सकते हैं हम अपने बस में? कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर के लोगों। वही लोग इन उपवास के दिनों में बहुत से लोग प्रेज कर लेते हैं गलत वीडियो देखने के लिए, सिगरेट शराब पीने से प्रेज कर लेते हैं और मांस खाने से परहेज कर लेते हैं। फिर 40 दिन के बाद क्या 40 दिन के बाद फिर हम जब वो काम कर रहे हैं तो हम क्या स्वर्ग पहुंच जाएंगे? परमेश्वर के लोगों, ये बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। वचन में लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या कि हमें हर समय, हर टाइम प्रार्थना के लिए क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वचन से आप लोगों को आशीष मिली है। यदि आशीष मिली है तो इस वचन को ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग अभी भी इस अवधि को, इस लेंट को मना रहे हैं और सर्कल में उपवास रख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आशीष करें। सबको जय मसीह की आमीन।